हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ ली थी और उस टॉपिक के साथ ही सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो कि चैप्टर नंबर 6 था वो ख़त्म हो गया। अब आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेज़र के बारे में और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो आज पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है लेज़र। तो पहले आज के लेक्चर में हम लोग केवल लेज़र का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लेज़र होता क्या है, इसके गुण क्या होते हैं और ये नॉर्मल लाइट से अलग कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेज़र का मतलब क्या होता है। तो जो लेज़र यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म आपने सुना, वहाँ पे एक टर्म आया है स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन, इन सारे टर्म्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी केवल इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि लेज़र होता क्या है। तो लेज़र एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, यानी कि एक वैद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो कि स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। और स्टिमुलेटेड एमिशन को हम प्रेरित उत्सर्जन भी कहते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन को हम लोग प्रेरित उत्सर्जन भी कहते हैं। जो लेज़र लाइट होती है ये नॉर्मल लाइट से थोड़ी सी अलग होती है, यानी कि लेज़र लाइट से जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है वह सामान्य लाइट से, जो सामान्य प्रकाश होता है उससे अलग होता है। लेज़र लाइट में कुछ अलग तरह के गुण पाए जाते हैं जिससे वह सामान्य प्रकाश से अलग हो जाता है या डिफरेंट हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे लेज़र की डेफिनेशन की, उनके उन गुणों की जिसकी वजह से वो नॉर्मल लाइट से अलग हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लेज़र एक ऐसी डिवाइस है या लेज़र एक ऐसी युक्ति है जो प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करती है। यानी कि लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसमें स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। लेज़र अर्थात लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न किया जाता है। अतः लेज़र एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय विकिरण ही है जो सामान्य प्रकाश से भिन्न होता है तथा इसमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। तो ये आपके लेज़र की डेफिनेशन हो गई, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम अगर लेज़र के गुणों की बात करें तो लेज़र में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, जैसे कि लेज़र लाइट जो होती है वो कोहेरेंट होती है। अब कोहेरेंट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि इसकी जो इंटेंसिटी है यानी जो तीव्रता है वो बहुत अधिक होती है। इसके अलावा लेज़र लाइट मोनोक्रोमैटिक होती है। मोनोक्रोमैटिक क्या होता है वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा। और इसके अलावा ये डायरेक्शनल होती है, यानी कि एक डायरेक्शन में जाती है, एक दिशीय होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने उनको लिखा भी है कि लेज़र के गुण, तो इसके 4 प्रमुख गुण हैं। पहला, लेज़र लाइट कोहेरेंस लाइट बीम होती हैं। दूसरा, लेज़र लाइट की तीव्रता बहुत अधिक होती है। तीसरा, लेज़र लाइट मोनोक्रोमैटिक होती हैं। और चौथा, लेज़र लाइट में एक दिशीय होने का गुण पाया जाता है, अर्थात ये डायरेक्शनल होती हैं। तो कोहेरेंस का मतलब क्या हुआ? कोहेरेंस का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे पास कई सारी लाइट वेव्स हैं, सपोज़ करिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कई सारी अगर लाइट वेव्स हैं, एक लाइट वेव ये हो गई और दूसरी लाइट वेव ये हो गई, सपोज़ करिए तीसरी लाइट वेव ये हो गई। अगर ये तीनों जो लाइट वेव्स हैं ये तीनों ही, इन तीनों लाइट्स वेव का जो वेव फॉर्म है, यानी ये जो वेव फॉर्म है, अगर ये आपस में समान हो, इनका वेव फॉर्म आपस में समान हो, वेव फॉर्म आपस में समान हो, उसके अलावा इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो आवृत्ति है, यानी जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी आपस में समान हो, तो इनमें जो और इनका जो फेज़ डिफरेंस है, इनका जो फेज़ डिफरेंस है वो भी आपस में समान हो। यानी
अगर हमारे पास कई सारी लाइट वेव्स हैं और उन लाइट वेव्स का जो वेव फॉर्म, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस है, अगर वो सब आपस में समान हो तो ऐसे लाइट्स को हम कोहेरेंस लाइट बीम कहेंगे। तो ऐसी लाइट्स को हम कोहेरेंस लाइट बीम कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लेज़र में जो लाइट बीम्स होती हैं वो आपस में कोहेरेंस होती हैं, यानी उनकी जो वेव फॉर्म है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनका जो फेज डिफरेंस है वो समान होता है। इसलिए जो लेज़र लाइट जो होती है, जो लेज़र बीम होती है, वो कोहेरेंट होती है। उसके अलावा जो इसका सेकंड प्रॉपर्टी है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, यानी कि जो लेज़र लाइट होती हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है। यानी कि अगर हम एक 100 वाट के बल्ब की इंटेंसिटी से, एक 100 वाट के बल्ब की इंटेंसिटी से अगर लेज़र बीम की तुलना करें तो लेज़र बीम जो होगी उसकी इंटेंसिटी इससे कई सैकड़ों गुना या कई हज़ार गुना ज़्यादा होगी। लेज़र बीम की इंटेंसिटी 100 वाट के बल्ब से कई हज़ार गुना ज़्यादा होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो लेज़र लाइट है उसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसका जो प्रॉपर्टी है कि लेज़र लाइट मोनोक्रोमैटिक होती है। तो मोनोक्रोमैटिक होने का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई स्रोत ऐसा है जिससे एक ही प्रकार के प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित हों, यदि कोई ऐसा सोर्स हो जिससे उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणें या प्रकाश की तरंगें एक ही कलर की हों, एक ही रंग की हों, अर्थात उन सब की वेवलेंथ समान हो, तो उसे हम मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर ये कोई सोर्स है और इससे ये जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, इससे जो भी प्रकाश निकल रहा है वो सब एक ही वर्ण का हो, एक ही कलर का हो, तो उन सब की जो तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा, वो आपस में समान होगी। तो ऐसे प्रकाश को हम मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलेंगे। तो जो लेज़र बीम होती है उसमें जितने भी प्रकाश की तरंगें होती हैं वो सब, उन सब की वेवलेंथ आपस में समान होती है, इसलिए हम लेज़र लाइट को मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो लेज़र लाइट एक दिशीय होती है, यानी इसमें एक दिशीय होने का गुण पाया जाता है, यानी ये डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल होने का मतलब ये है कि लेज़र लाइट को हम जिस दिशा में प्रोपोगेट कराएंगे वो बहुत इंटेंसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल लाइट है, तो अगर यहाँ पे ये एक बल्ब हम लगा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम ये एक बल्ब लगा देते हैं, तो इस बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा वो चारों दिशाओं में फैलेगा, यानी यहाँ से जो लाइट बीम निकल रही हैं वो चारों दिशाओं में जा रही हैं, यानी कि वो हर मल्टी डायरेक्शनल है, वो हर तरफ जा रही हैं। लेकिन जो लेज़र होता है, जो लेज़र बीम होती है, उसका डायरेक्शन एक निश्चित दिशा में ही होता है, उसे हम जिस दिशा में भेजेंगे वो उसी दिशा में डायरेक्शनली जाएगी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ये एक दिशीय होती है या यूनिडायरेक्शनल होती है। तो इस तरह से इसके 4 गुण हो गए। पहला, लेज़र लाइट कोहेरेंस लाइट बीम होती है। कोहेरेंस क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है, ये मोनोक्रोमैटिक होती है और ये डायरेक्शनल होती है। हालांकि यहाँ पे जो कोहेरेंस शब्द यूज़ हुआ है और जो मोनोक्रोमैटिक यूज़ हुआ है, इसको पहले आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। जब मैं आपको लाइट वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय आपको कोहेरेंस और मोनोक्रोमैटिक के बारे में पढ़ाया गया था। उसमें आपको वेव फॉर्म, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, इन सब के बारे में भी बताया गया था। अगर उसके बाद भी इसमें आपको कोई दिक्कत होती है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो लेज़र लाइट है वो नॉर्मल लाइट से अलग कैसे है। तो वो नॉर्मल लाइट से अलग इस तरह है कि देखिए इसमें जो गुण पाए जा रहे हैं कोहेरेंस के, हाई इंटेंसिटी के, या मोनोक्रोमैटिक होने के, या डायरेक्शनल होने के, तो ये जो इसके गुण हैं लेज़र में ये सारे गुण पाए ही जाते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइट जो होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्शनल हो या कोहेरेंट हो या मोनोक्रोमैटिक हो। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि लेज़र लाइट तथा सामान्य प्रकाश में अंतर ये पूछा जाता है कभी कभी, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इधर हम लेज़र लाइट लिख लेते हैं और इधर नॉर्मल लाइट लिख लेते हैं। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। लेज़र लाइट कोहेरेंट होती है। अब कोहेरेंट क्या होता है आप जानते हैं। कोहेरेंट कौन सा गुण होता है कि वो सेम फेज में रहेंगी, जबकि नॉर्मल लाइट कोहेरेंट नहीं होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल लाइट कोहेरेंट हो, वो समान फेज में हो, ठीक, उसकी वेव फॉर्म समान हो, उसकी फ्रीक्वेंसी समान हो, तो ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल लाइट कोहेरेंट हो। जबकि लेज़र लाइट एकदम फिक्स है, मस्ट है कि वो कोहेरेंट होगी। उसके बाद लेज़र लाइट मोनोक्रोमैटिक होती है।
यानी कि लेज़र लाइट में जितने भी वेव्स हैं वो सब क्या होती हैं, समान वेवलेंथ की होती हैं। लेकिन नॉर्मल लाइट में ज़रूरी नहीं कि सारी जितने भी प्रकाश की तरंगें हैं वो समान वेवलेंथ की हों, क्योंकि वो रंगीन प्रकाश भी हो सकता है, कई कलर का प्रकाश भी हो सकता है। तो उसमें जो बीम्स हैं यानी जो लाइट वेव्स हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की हो सकती हैं। तो इसीलिए जो सामान्य प्रकाश है वो मोनोक्रोमैटिक नहीं होता है। लेज़र लाइट यूनिडायरेक्शनल होती है। अब लेज़र लाइट यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है आपको मैंने समझा दिया है। और सामान्य प्रकाश मल्टी डायरेक्शनल क्यों होता है ये भी आप समझ गए। मल्टी डायरेक्शन का मतलब कई सारी दिशाओं में फैल जाता है। जैसे बल्ब का एग्जांपल मैंने दिया है, बल्ब आप जलाते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं तो जब बल्ब से जो लाइट निकलती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। लेकिन आपकी जो लेज़र बीम है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वो चारों तरफ नहीं फैलेगी। तो ये एक तरह से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था लेज़र का। इसके अलावा लेज़र के एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं। लेज़र को हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, या मेडिकल्स में भी यूज़ करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में यूज़ करते हैं। कई सारे ऑपरेशंस हैं जो लेज़र की मदद से किए जाते हैं। जैसे जो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी होती है उसमें भी लेज़र का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आँख के कई ऑपरेशन होते हैं जो लेज़र की मदद से किए जाते हैं। तो लेज़र को हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी यानी मेडिकल फील्ड में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा लेज़र लाइट को हम लोग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। और लेज़र लाइट को हम लोग प्रिंटर के लिए, लेज़र प्रिंटर आता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसके कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन था आपको लेज़र के बारे में इंट्रोडक्शन एक तरह से आपको दिया गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लेज़र क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं और ये नॉर्मल लाइट से डिफरेंट कैसे होती है, ये नॉर्मल लाइट से डिफरेंट कैसे होती है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, मतलब कि इसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और बाकी इस लेक्चर को फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।